अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे अल्लाह से दुआ करें आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम बनाएंगे हैदराबादी निज़ामी दम मुर्ग। तो ये रेसिपी हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। तो ये मैंने चिकन लिया है, 1.5 kg चिकन है। अच्छे से मीडियम साइज़ ये कट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम पहले मैरिनेशन करेंगे। तो आप मैरिनेट करके अगर आपके पास टाइम है तो पूरी रात भी इसको रख सकते हैं, और या तो फिर 3 से 4 घंटे इसको एटलीस्ट मैरिनेशन चाहिए। इसमें हम डालेंगे ये ग्रीन चिली। मैंने 6 पीस ग्रीन चिली ग्राइंडर में ही चॉप कर लिया, आप चाहे तो हाथ से भी चॉप करके डाल सकते हैं। तो 6 पीस ग्रीन चिली हम पहले ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही। ये 250 ग्राम दही है, क्योंकि चिकन हमारा ज़्यादा है तो दही भी हम 250 ग्राम दही हम ऐड करेंगे। ये एक लेमन है, इसका जूस हम निकाल के इसमें हम ऐड करेंगे। तो लेमन का जूस इसमें डालते हैं। अच्छा जूसी लेमन होना चाहिए, अगर जूस कम है तो आप 2 भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा ये खरा मसाला। इसमें हमने शाहजीरा लिया 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 10 से 12 दाना ब्लैक पेपर के है, इलायची 8 से 10 पीस इलायची है, लौंग भी 8 से 10 है, और 1 टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है। तो ये सारा इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे हैंडफुल ऑफ हरा धनिया और पुदीना। इसे अच्छे से धो के चॉप करके ऐड करना है। काफ़ी सारा पुदीना और हरा धनिया इसमें जाएगा। अब ये ड्राई मसाला, इसमें हमने सॉल्ट लिए 1 टेबलस्पून लिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। ये धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून है। हल्दी पाउडर ये हमने 1 टीस्पून लिए हैं। चिली पाउडर 1 टेबलस्पून हमने लिया भर के, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि ग्रीन चिली भी हम ग्राइंड करके ऐड किए हैं। ये है जीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून है। ब्लैक पेपर पाउडर ये भी 1 टीस्पून है। ये गरम मसाला ये भी 1 टीस्पून है, ठीक है। तो ये सारा मसाला इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, एक साथ ही ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 बड़े ओनियन को फ्राई कर लीजिए। फ्राई करके इसे हाथ से ही क्रश कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा इसमें ऐड हो जाएगा। और इसमें जाएगा ये हमने 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर लिए हैं। ये काजू है 20 पीस काजू, बादाम ये भी 20 पीस है, चिरौंजी ये 1 टेबलस्पून भर के लिए हमने लिए हैं। ये सारा हम हाफ कप दूध के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखिएगा, ओके। तो हम इसे पेस्ट बनाते हैं। ये हमने काजू बादाम का दरदरा पेस्ट बना लिए हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे केसर, दूध में मिक्स करके, कुछ इसके स्ट्रिंग जो होते हैं वो इसमें मिक्स करके ऐड कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। जिस ऑयल पे हमने ओनियन फ्राई किया था
वही ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी का जायका और भी खिल के आता है। तो हम हेल्थ वाइज थोड़ा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है कि सारा चिकन में अच्छे से कोट हो जाए। अब इस स्टेज पे आप इसका नमक भी टेस्ट कर सकते हैं कि नमक सही है तो ठीक है, अगर कम हो तो इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं। आप मैरिनेशन उसी में कीजिए जिसमें आपको दम देना हो, नहीं तो फिर ट्रांसफ़र करने से क्या होता है कि मसाला का भी जायका ये होता है, ज़ाया होता है और बर्तन भी बहुत सारे निकलते हैं। ऐसे एक ही बर्तन में मैरिनेट भी हो जाएगा और उसी में पक भी जाएगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो अब इसे हम स्मोक देंगे। इसके लिए हमने एक स्टील का कटोरा बीच में रखेंगे, या आप कोई भी फॉइल का छोटा सा कटोरा शेप में बना लीजिए और इसको बीच में डालना है। और इधर हम ये कोल जला के रखे हैं, तो कोल का हम स्मोक देते हैं। तो अब हम इसको ऑफ कर रहे हैं। इस तरह से लेके इसमें डाल देना है। अब इसके ऊपर आप या तो घी ऐड कर दीजिए या तो ऑयल, कुछ भी आप ऐड करके इसको कवर कर दीजिए 10 मिनट के लिए कि सारा कोल का स्मोक हमारे चिकन में ज़ब्त हो जाए, ठीक है। ये 5 मिनट का स्मोक हो गया, तो अब इसे हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और इसे इसी तरह से बंद करके हम फ्रिज में रख देते हैं। हम तो ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। अगर आप चाहे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 4 घंटा इसको मैरिनेशन चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ओवरनाइट रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैरिनेशन इसको हमने ओवरनाइट रखा था, आज सेकेंड डे है। तो इसको अब हम कुक करेंगे। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लें। इसे भी हम सील करेंगे इस तरह से फॉइल पेपर से, कि इसका स्टीम बाहर नहीं निकले। इस तरह से इसे सील्ड कर देना है। तावा हमने गैस पे का तावा रख दिए। अब तावे पे हम ये देगची रख देंगे। तो पहले थोड़ा ये 3 से 4 मिनट ये हाई फ्लेम पे रहेगा ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। फिर इसको हम मीडियम टू स्लो कर देंगे। 35 to 40 मिनट्स के लिए ये कुक होगा, ठीक है। धीरे धीरे अपना धीमा स्टीम में इसी में कुक हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं।